हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? गवर्नमेंट का सर्विस। ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज देता है बिजनेस एंटिटी को, उस पे कैसे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगता है, वो हम लोगों ने डिटेल में क्लियरली पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने 5 कंप्लीट किया था एंड 5A कंप्लीट किया था जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे 5B। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 5B क्या बोलता है? देखो, सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन। रिसीवर कौन है? प्रमोटर। ठीक है, सप्लायर कौन है? एनी पर्सन। रिसीवर कौन है? प्रमोटर। अगर कोई भी पर्सन प्रमोटर को क्या सप्लाई कर रहा है फ्रेंड्स? TDR राइट दे रहा है अपने लैंड का। ठीक है, लैंड पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करो, मैंने लैंड का राइट दे दिया, फ्लोर का राइट दे दिया, आप इस पे कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, ये राइट अगर कोई भी पर्सन देता है प्रमोटर को, डेवलपर को, तो उस केस पे आरसीएम पे टैक्स लगेगा। दैट मीन्स वो प्रमोटर को टैक्स देना पड़ेगा। मेरा एक लैंड है, मैंने प्रमोटर को दे दी कि आप इस पे बिल्डिंग बनाइए देन सोल्ड कीजिए। ठीक है, तो प्रमोटर जब मुझे पैसा देगा तो प्रमोटर को डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं है। फिर देखिए F5C, 5C में भी वही चीज़ बोला गया। यहाँ पे बस बोला गया कि अगर आप अपने लैंड को लीज पे दे रहे हैं, पहला वाला क्या था? FDR वाला राइट। ठीक है, पहला वाला क्या था? TDR वाला राइट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अभी आप सेकंड में क्या दे दिया? थर्ड में आपको 5C में क्या दे दिया? 5C में दिया कि आप अपने लॉन्ग टर्म लीज में दे रहे हैं अपने लैंड को। इस केस पे भी प्रमोटर को देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है। ठीक है, वो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। वो अमेंडमेंट ये है कि अगर जो प्रमोटर है ना फ्रेंड्स, अगर वो सारा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन क्या होगा ना, अगर उसको सोल्ड कर देता है बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले अगर सारा बेच दिया, ठीक है, तब उसको जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, नाइदर आरसीएम में नॉर एफसीएम में, उसको टैक्स ही देना नहीं पड़ेगा। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अभी आया है, न्यूली है, अमेंडेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नीचे दिया है, देखिए सप्लाई ऑफ TDR FCI लॉन्ग टर्म लीज दोनों को मिला दिया फ्रेंड्स, 5B एंड 5C को। ठीक है, ऑफ लैंड, लैंड का दिया, कौन दिया? बाय लैंड ओनर। लैंड ओनर मैं हूँ, मेरे लैंड के ओनर मैंने दिया कोई प्रमोटर को। ठीक है, बाय लैंड ओनर टू ए डेवलपर आर एग्जिम्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंस्ट्रक्टेड फ्लैट आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स इज पेड ऑन देम। ठीक है, आपने सेल करके अगर टैक्स पे कर दिया है तो फिर उसमें आपको सेपरेटली सप्लाई के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, देखो एग्जिम्पशन ऑफ TDR FCI लॉन्ग टर्म लीज। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, लेकिन देखिए, अगर आपने सपोज आधा बेचा, ठीक है, अगर आपने सपोज आधा बेचा, ठीक है, एंड आधा रह गया, आधा आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू के बाद में बेचा, तो क्या होगा? जो पोर्शन को आपने बाद में बेचा ना, उसका एग्जिम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उस पर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, पार्शियली होगा। अभी जो बेच दिया उसमें तो एग्जिम्पशन मिल गया, जो नहीं बेचोगे उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो पार्शियली विड्रॉ होता है। ठीक है, देखो वही बोला है, एग्जिम्पशन ऑफ TDR FCI लॉन्ग टर्म लीज is withdrawn in case of flat sold after issue of completion certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of value in case of affordable house and 5% of value in case of other than affordable house। अगर affordable house है तो 1% withdraw होगा, अगर other than है तो 5% withdraw होगा। ठीक है, in such cases the liability to pay tax on TDR FCI long term lease has been shifted from the landowner to the builder। बिल्डर के पास शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या? आरसीएम पे लगेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज इलस्ट्रेटेड इन टेबल एबव। ठीक है, यहाँ जो दिया है ये वही केस है। प्रमोटर को कब आरसीएम पे लगेगा? कि उसने TDR राइट लिया, TDR सर्विस लिया, ठीक है, FCI वाला सर्विस लीज पे दिया कोई लैंड ओनर उसको अपना लैंड, तो अगर प्रमोटर अगर कंस्ट्रक्शन करता है एंड जो बिल्डिंग है उसको कब सोल्ड करता है? इशू होने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अगर उसे बेचता है तब उस पर आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इशू होने से पहले वो बेच दिया तो फिर उस पर टैक्स नहीं है, वो एग्जिम्प्टेड हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट सर्विस देखिए, नेक्स्ट सर्विस है सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर।
ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सप्लायर कौन है फ्रेंड्स? डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर है और सर्विस किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। तो उस केस पे द कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, कहाँ पे है? इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया में ही वो कंपनी होना चाहिए, तब आरसीएम पे लगेगा। आउटसाइड होगा तो क्या होगा? या फिर डायरेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मैं वो आपको डायग्राम में बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो डायरेक्टर होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, डायरेक्टर ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं होल टाइम, ठीक है, होल टाइम हो गए, जो कि आपके कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इनको एम्प्लॉय माना जाता है, ठीक है, ये लोग कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो डायरेक्टर है, वो कंपनी के, वो डायरेक्टर है, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय होते हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा तो हमने सेक्शन 7 जो शेड्यूल 3 था, ठीक है, उसमें इसको एक्सक्लूड किया गया था स्कोप ऑफ सप्लाई से, ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो स्कोप ऑफ सप्लाई से उसको हम लोग निकाल दिए थे, ठीक है। तो जो ये जो एम्प्लॉय है ना, होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जो डायरेक्टर हैं, अगर ये लोग सपोज कंपनी को सर्विस दिए, ठीक है, कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दिए, अभी कंपनी इनको क्या करेगा फ्रेंड्स? इनको क्या करेगा? सीटिंग फी देगा, ठीक है, सीटिंग फी देगा, उस पर क्या करेगा? जीएसटी भी चार्ज करेगा, तो उस जीएसटी को आरसीएम बेसिस पे कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक डायरेक्टर है, ठीक है, ए लिमिटेड का डायरेक्टर है, ठीक है, इसने इसको सर्विस दिया, इसने इसको फीस दिया सपोज 50,000, ठीक है, सपोज जीएसटी लगाया 5,000, तो ए लिमिटेड क्या करेगा? इसको देगा 50,000, ठीक है, एंड गवर्नमेंट को देगा 5,000, क्लियर है, ठीक है। इस केस पे आरसीएम बेसिस पे लगेगा, और अगर वो एम्प्लॉय हो गए तो फिर तो स्कोप ऑफ सप्लाई से ही वो आउट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो इंश्योरेंस एजेंट, देखिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एजेंट, देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। देखो, इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस देगा? इंश्योरेंस कंपनी को देगा, ठीक है। उनके बिहाफ पे वो क्या कस्टमर इकट्ठा करेगा, ठीक है, वो ढूंढेगा कि इस पे इंश्योरेंस करवा लो, एलआईसी पे इंश्योरेंस करा लो, एलआईसी का एजेंट एलआईसी के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्या करता है? कमीशन पे करता है, ठीक है। तो जो कमीशन पे करेगा ना, उस पर जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम बेसिस पे लगेगा, एंड उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली प्रोवाइडर को टैक्स पे करना चाहिए, बट आरसीएम पे लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को ही देना पड़ेगा। देखो, एन इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट अपने कंपनी को इंश्योरेंस वाला सर्विस दे रहा है, और अपने क्या कस्टमर उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। रिसीवर कौन है? एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में है तो उसको आरसीएम पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, डायरेक्टर के केस में भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में कंपनी नहीं है, अगर मेरा कंपनी जो इस केस में हमने पढ़ा कि जो ए लिमिटेड या बी लिमिटेड है वो अगर आउटसाइड द इंडिया होता तो क्या होता? तब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीरो रेटेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। इस केस में भी अगर इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया है, एजेंट इंडिया का है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा, एंड ये भी जीरो रेटेड हो जाएगा। एक्सपोर्ट इज ऑलवेज जीरो रेटेड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। फिर देखिए सेम टू सेम सर्विस सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट। वहाँ पे क्या था? इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, ठीक है, तो जो कमीशन लेगा उस पे आरसीएम लगेगा। अभी रिकवरी एजेंट किसको देगा? बैंक को, एनबीएफसी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका जो डेप्ट होता है ना, जो वो लोग लोन दे हैं उसको रिकवरी करने के लिए लोग एजेंट रखे हैं, ठीक है। तो वो एजेंट को जो कमीशन देंगे उस पर भी आरसीएम बेसिस पे लगेगा। प्रोवाइडर कौन है? रिकवरी एजेंट। रिसीवर कौन है? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर इंडिया में है तो आरसीएम बेसिस पे लग जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्विस नंबर 8 तक हो गया, ठीक है। रिकवरी एजेंट एंड इंश्योरेंस एजेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो 9 नंबर सर्विस, देखो इसमें लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट
or the like by way of transfer or permitting the use of enjoyment of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like। ठीक है, क्या बोला है देखो, सप्लायर कौन है फ्रेंड्स, ऑथर है। ठीक है, कोई ऑथर अपना बुक का पब्लिश करने का राइट देगा। म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक लिखा, म्यूजिक गाया, उसने पब्लिशर को दे दिया। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी को दे दिया, म्यूजिक कंपनी को दे दिया। फोटोग्राफर है, ठीक है, उसने दे दिया प्रोड्यूसर को। आर्टिस्ट है, उसने दे दिया। ठीक है, रिसीवर कौन है देखो, पब्लिशर है जो बुक पब्लिश करेगा। म्यूजिक कंपनी है, म्यूजिक कंपोजर। फोटोग्राफर कौन है, प्रोड्यूसर को देगा। और द लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो लोग टैक्सेबल टेरिटरी में है। ठीक है, और अगर आप किसी को राइट्स दे रहे हो अपना म्यूजिक पब्लिश करने के लिए, बुक पब्लिश करने के लिए, ठीक है, अपना फोटोग्राफ, अपना आर्टिस्टिक कुछ चीज़ है उसको दे रहे हो, तो वहाँ पे आरसीएम बेसिस पे लगता है। जो प्रोड्यूसर कंपनी या म्यूजिक कंपनी आपका कॉपीराइट लेगा यूज़ करने के लिए, उसी को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी सपोज मैं एक छोटे से गाँव में हूँ, मैंने बुक लिखा बट वो अच्छा लिखा सपोज, ठीक है, तो जब पब्लिशर को दे दिया तो अभी गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि अभी गाँव में कोई एक इंसान है अच्छा गाता है, ठीक है, तो छोटा सा म्यूजिक गा दिया, कंपनी को अच्छा लगा वो वाला गाना, उसने उसका कॉपीराइट मांग लिया। ठीक है, तो अभी क्या गवर्नमेंट सबको बोलेगा कि जो भी म्यूजिक गाओ, एक भी गाना गाओ, एक भी बुक लिखो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? ऐसे नहीं हो सकता, मतलब प्रोसीजर बहुत बढ़ जाएंगे, कंप्लायंसेस। तो गवर्नमेंट बोला जो कंपनी कॉपीराइट लेगी उसका कंपनी ही डायरेक्टली पे कर देना गवर्नमेंट को जीएसटी। ठीक है, अभी इस पे एक अमेंडमेंट है, देखिए अमेंडमेंट क्या है। अभी एक ऑथर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बुक लिख रहा है। ठीक है, एक ऑथर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बुक लिख रहा है। ठीक है, उसने बुक लिखा, पब्लिश करने का राइट दे दिया प्रोड्यूसर को, राइट टू पब्लिश द बुक। लेकिन सपोज मैंने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, मैंने एक लैपटॉप लिया, उस पर बुक लिखा एंड मैंने क्या किया, कॉपीराइट दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं जीएसटी तो पे नहीं करी क्योंकि सामने वाला आरसीएम पे पे कर रहा है, तो मेरा कोई आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं बुक लिखने के बाद लैपटॉप को बेचना चाहूँ या कुछ, तो मैं उसका लैपटॉप पे जो जीएसटी लगा है उसका आईटीसी ले सकती हूँ क्या? नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं है, तो आईटीसी कैसे लूंगी मैं, क्लेम नहीं कर सकती। इस केस पे उसको एक ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, देखिए ऑथर क्या कर सकता है, एफसीएम में कलेक्ट कर सकता है पब्लिशर से जीएसटी। ठीक है, ऑथर एफसीएम के केस में ओनली ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, ठीक है, जो फोटोग्राफ वगैरह वो लोग नहीं, ओनली ऑथर जो बुक लिख रहा है वो क्या कर सकता है, एफसीएम में जीएसटी कलेक्ट कर सकता है पब्लिशर से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद वो टैक्स कलेक्ट करके अपने लैपटॉप पे जो इनपुट वो यूज़ किया है बुक पब्लिश करने में, उसका वो आईटीसी ले सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला चीज़ समझ में आया। अभी रिमेनिंग सर्विसेज जो हैं 2-4 वो हम लोग कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, एजेंट वाला सर्विस आरबीआई का अच्छे से समझाना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग इतना कवर अप कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।